बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि आप जो हवावे का ONU है अपने वी-सोल OLT के साथ कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो आपने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर जो PPU सर्वर और हॉटस्पॉट का सर्वर है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है उसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। और इसकी जो लैन वाली पोर्ट है वहाँ से केबल निकाल कर जो GE3 है ना, मेरी OLT उसकी पोर्ट में मैंने ये लगाई हुई है। आप भी ऐसे ही लगा लें। और ये जो चार पोर्ट्स हैं ना इसकी, ये आउट की हैं। तो यहाँ से आपने एक केबल निकाल कर क्या काम करना है, एक स्प्लिटर ले लेना है। 8 वे स्प्लिटर ले लें, उसकी जो इन वाली पोर्ट है ना उसके अंदर अपनी ये वाली फाइबर की केबल ऐसे लगा देनी है जैसे मैंने लगाई हुई है। और उसके बाद आपने ये जो उसके आगे आउट जो पोर्ट्स होंगे ना, ये आउट पोर्ट होंगी इसकी स्प्लिटर की। ये 8 की 8 यहाँ से आपने फाइबर की केबल पिकटे पिकटे लगा कर ना आपने आगे इसके 8 जो स्प्लिटर है ना वो लगा देने हैं। अब जब आप 8 स्प्लिटर लगा देंगे तो हर स्प्लिटर से आप अपने 8 क्लाइंट जो हैं उनको कनेक्ट करवा सकते हैं। यानी ये वाले स्प्लिटर से भी 8, जैसे मैंने ये ONU जो है ना इसकी एक पोर्ट से कनेक्ट करवाया है, दूसरी पोर्ट से दूसरा करवा देंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। यानी हर एक स्प्लिटर से आप 8 ONU जो हैं वो कनेक्ट करवा सकते हैं। यानी एक फ़ोन से आप 64 अपने क्लाइंट जो है ना उनको यानी उनको चला सकते हैं इजीली। तो ये करने का मकसद क्या है, ये स्प्लिटर लगाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि ये जो OLT है ना इससे आपका सिग्नल जो होता है ना 7+ जो है वो आपका आउट होता है। 7+ अगर आप डायरेक्ट इसको वाईफाई हवावे के ONU को देंगे तो ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, या इसकी जलने का भी ख़तरा होता है, ये जल ना जाए। तो इस वजह से इसको जो सिग्नल चाहिए होते हैं ना इसके जब आप इसकी सेटिंग में जाके इसकी यानी स्टेटस में चेक करेंगे ना तो वहाँ पे आपको सिग्नल ये शो करवा देते हैं इसको कितने से लेकर कितने तक ये सपोर्ट करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो वी-सोल की क्वालिटी है ना आपने इसके सिग्नल जो है ना ये प्लस यहाँ से आउट प्लस में हो रहे हैं, 7+ में हो रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर इन करके आउट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएंगे, आगे ये डिवाइड होते जाएंगे। और हम इसको देंगे ये वाली जो हमारी डिवाइस है ना हवावे की, इसको हम कोशिश करेंगे 17 से ले -17 से लेकर -27 तक जो है ना इसके सिग्नल जो हम डिवाइड करके इसको देंगे, ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन रहे और ये रीस्टार्ट भी ना हो और इसको ये जले भी ना। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हमने ऐसे केबल्स जो है ना वो ऐसे कनेक्ट करवा देनी है। और उसके बाद हमने जाना है ONU जो हवावे का है उसकी सेटिंग पे चलते हैं। तो वहाँ जाने से पहले ये मैंने कनेक्ट की हुई है इसकी केबल अपने PC के साथ, यहाँ से इथरनेट की केबल जो है निकाल कर PC के साथ कनेक्ट की हुई है। उसके बाद हम इसको मैनुअली IP देंगे। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है ना वो होता है 192.168.100 होता है, 100.1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि OLT के अंदर जो है ना कैसे इसकी VLAN जो है वो क्रिएट करते हैं। ओनली सिर्फ हमने VLAN ही क्रिएट करनी है, 101 हमने की थी। बाकी ये आपने माइक्रोटिक के अंदर कुछ भी नहीं करना, ये जैसे आपका चल रहा है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो जब इसको मैंने मैनुअल IP दे दिया ना उसके बाद आपने गूगल को क्रोम को खोल लेना, यहाँ पे 192.168.100.1 100.1 करेंगे तो ये इसकी जो इसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका जो अकाउंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है और पासवर्ड इसका एडमिन टेलीकॉम।
नहीं जी, ये आप ये ओपन हो गया पेज। उसके बाद आपने क्या काम करना है, लैन पे चले जाना है। लैन पे आप यहाँ पे ना ये 4 की 4 पोर्ट जो है इसको सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दें। उसके बाद आपने वैन पे आ जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाने के बाद ये पीपीओई जो है ना, यहाँ पे आपने यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आने के बाद राउटर वैन होता है और ब्रिज होता है, ये दोनों, ये ब्रिज जो है ये आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। और राउटर वैन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने इंटरनेट को सिलेक्ट कर लेना है। ये इनेबल वैन पे आ जाना है, इसको टिक लगा देना है। और यहाँ पे वी लैन आई डी जो है मैंने आपको बताया था ना 101 पिछली वीडियो में, हमने वीसोल ओ एल टी के अंदर ये कन्फिगर की थी। यानी अगर ये हम लगाएंगे ना तो ये डायरेक्ट हमारी ओ एल टी के साथ जो है ये हमारा ओ एन यू कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे आके जो आपने पी पी ओ यूज़र माइक्रोटिक के अंदर क्रिएट किया होगा ना, वो वाला यहाँ पे आपने लगाना है। मैंने ये बनाया हुआ यूज़र और इसका पासवर्ड लगा देता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप टिक लगाना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ इसको सब टिक लगा दें। और SSID 1 जो है इस पर भी टिक लगा देना आपने। और नीचे आके इसको अप्लाई करना है आपने। लें जी, ये आपका जो है वो कन्फिगर हो गया। उसके बाद आपने डब्ल्यू लैन पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद ये SSID है, आप यहाँ पे कुछ भी रख लें। मैं जो आपके वाईफाई पे आपके मोबाइल पे शो होगी ना उसको SSID कहते हैं, ठीक है ना। ये आप उसका नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और इसको उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ एसोसिएटेड डिवाइस जो है आपने कितनी अलाउ करवानी है, यानी कितनी डिवाइस इस वाईफाई के साथ कनेक्ट, यानी कितने मोबाइल कनेक्ट हो सकते हैं, कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी लिख सकते हैं, यानी 1 से लेकर 32 तक आप इसकी डिवाइसेस लगा सकते हैं। यानी कितनी, यहाँ पे मैं 5 करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ 5 डिवाइसें ही कनेक्ट हो सकती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आके आपने ऑथेंटिकेशन मोड पे आके आपने यहाँ पे WPA2 प्रीसेट की जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आपने जाना है स्टेटस में, वैन इंफॉर्मेशन पे जाएं और यहाँ पे देखें ये इसने आईपी एड्रेस जो है वो उठा लिए हैं। तो अभी ये देखें इसको नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। यहाँ पे जाके हम जो मैनुअल आईपी एड्रेस लगाया था ना उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये देखें इंटरनेट चल जाएगा, ये देखें इंटरनेट चल गया। अब मैं आपको यहाँ पे जाके चेक भी करवा देता हूँ, ये देखें। और स्पीड टेस्ट पे भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये बेहतरीन काम करता है। जो मैंने आपको तरीका बताया ना इस पे बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।